I hope you all are fine at your home. I am Dinesh in front of you. तो आज हम स्वर की फॉर्मेशन करेंगे विद एक्टिविटी। आज हम एक एक्टिविटी से स्वर की फॉर्मेशन करेंगे क्योंकि हमारे स्वर कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार उनकी सभी की फॉर्मेशन मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बता रही हूँ। तो ये एक्टिविटी हम किससे करेंगे? क्ले से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ए की फॉर्मेशन देखेंगे कि ए की फॉर्मेशन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइट कर्व। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइट कर्व। इसे ऐसे आपने राइट कर्व टर्न कर लेना है क्ले को। तो यहाँ पे बनाओगे अगेन राइट कर्व, इसे ज्वाइन कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद सेंटर में स्लीपिंग लाइन, आगे आएगी हमारी स्टैंडिंग लाइन, और फिर ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर हमने क्या लगानी है? एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा क्या बन गया? अ से अनार। क्या बन गया ये हमारा? अ से अनार। तो आगे अनार के बाद क्या आता है? आम। तो आम पहले हमने सेम अ ही बनाना है, उसके बाद एक पीछे और स्टैंडिंग लाइन हम ऐड करेंगे। एक स्टैंडिंग लाइन और ऐड कर देंगे हम इसमें, सेम अ अनार बनाकर, और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा क्या बन गया? आ से आम। आ से आम। तो नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे? ई से इमली। तो हम इमली बनाएंगे। इमली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। तो सबसे पहले हम स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे लाइक दिस। उसके बाद हम एक लेफ्ट कर्व लेंगे, लाइक दिस लेफ्ट कर्व। फिर हमने क्या लेना है? उसके बाद राइट कर्व लेना है। यहाँ से हम इसको राइट को लेकर जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम टर्न करके इसको ऐसे स्लैंट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ई से इमली। ई से इमली। और ऊपर हमने क्या लगानी है? ऊपर स्लीपिंग लाइन। छोटी सी हम ऊपर स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। तो हमारा ये क्या कंप्लीट हो गया? ई से इमली। आगे हमारा है ई ईख। पहले हमने सेम ई इमली की तरह ही बनाना है, और ईख बनाने के लिए हमने इसके ऊपर एक कर्व बनाना है लेफ्ट की तरफ। तो हम इसे यहाँ से कर्व बना देंगे ऊपर से ई इमली बनाकर। उसके बाद हम लाइक दिस कर्व बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा बन गया ई से ई। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेटर इज ई के बाद क्या आएगा? उल्लू। किससे उल्लू? ऊ से। तो हम उल्लू बनाएंगे। तो उल्लू भी हम पहले राइट कर्व बनाएंगे।
लाइक दिस, राइट कर्व, उसके बाद अगेन राइट कर्व, तो ये वाला राइट कर्व हम ऊपर तक लेकर जाएंगे, इसकी लाइन स्लैंट सेंटर तक लेकर जाएंगे इसको, और ऊपर एक स्लिपिंग लाइन लगाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। तो आगे है ओ औ ऊंट, औ से ऊंट। तो पहले आपने ऊ उल्लू की तरह ही बनाना है, उसके बाद आपने इसका पीछे सेंटर में कर्व बनाना है आपने, लाइक दिस, यहाँ से ले जाकर इसको ऐसे। लेकिन ये कर्व आपका नीचे तक नहीं आना चाहिए, बस यहीं तक ही आना चाहिए। और उसके बाद ऊपर स्लिपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया आपका, औ से ऊंट। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है ऋषि, री से ऋषि। तो हम री ऋषि बनाएंगे। तो री ऋषि बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टैंडिंग लाइन। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन लेंगे एक, लाइक दिस। उसके बाद हमने स्लैंट लाइन लेकर जानी है ऊपर को। स्टैंडिंग लाइन के बाद हम उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैंट लाइन। तो हमने यहाँ से स्लैंट लेकर जानी है ऊपर को। तो यहाँ से हल्का सा टर्न करेंगे, लाइक दिस, यहाँ से हल्का सा टर्न करोगे आप। और उसके बाद एक आपने स्लैंट लाइन नीचे को लेकर जानी है, और ये आपने सीधा स्लैंट ले जाकर इसे नीचे आपने टच करना है लाइन को। ओके स्टूडेंट्स। और उसके बाद आपने राइट साइड पे इसको ऊपर लेकर जाना है, लाइक दिस। फिर इसको टर्न करके आपने यहाँ से आपने टर्न करके इसको यहाँ तक लेकर आना है। फिर नीचे आपने इसका कर्व बनाना है। यहाँ से आप इसे कर्व बनाओगे, लाइक दिस। और उसके बाद आपने ऊपर स्लिपिंग लाइन लगानी है छोटी सी। ये जो स्टैंडिंग लाइन थी सेंटर वाली, इसके ऊपर आपने स्लिपिंग लाइन लगानी है, स्मॉल स्लिपिंग लाइन, लाइक दिस। तो हमारा ये क्या बन गया, री से ऋषि। तो उसके बाद री ऋषि के बाद क्या आएगा, ए से एक तारा। तो एक तारा बनाएंगे हम। तो एक तारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्मॉल स्टैंडिंग लाइन चाहिए। तो हम पहले स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, लाइक दिस। और उसके बाद नीचे हम स्लैंट लाइन लेकर आएंगे, स्टैंडिंग एंड हेयर स्लैंट। और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल स्टैंडिंग और इसको टर्न करना है आपने, लाइक दिस। टर्न करके इसको यहाँ पे टच नहीं करना आपने बिल्कुल भी। और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक स्लिपिंग लाइन। तो हमारा ये क्या बन गया, ए से एडी, ए से एडी। तो आगे हमारा है आई से ऐनक, ऐसे ऐनक। तो ऐनक भी बिल्कुल पहले एडी की तरह बनाना है। उसके बाद इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्लैंट लाइन लेकर जाएंगे। ऐनक बनाने के लिए हमने ऊपर स्लैंट लाइन लगानी है एक। तो हम स्लैंट लेकर जाएंगे लाइन को, स्लैंट। और यहाँ से आपने इसको हल्का सा टर्न करना है, लाइक दिस। ओके। तो ये क्या बन गया आपका, ऐसे ऐनक। तो ऐनक के बाद आपका कौन सा लेटर आता है, ओ से ओखली। तो ओ ओखली बनाएंगे।
ओ ओखली बनाने के लिए सबसे पहले हमें अ बनाना पड़ेगा। तो हम पहले क्या बनाएंगे, राइट कर्व। हम एक राइट कर्व बनाएंगे। उसके बाद अगेन राइट कर्व, फिर आप राइट कर्व बनाओगे और इसको आपने ऊपर लेकर जाना है लाइक दिस। फिर आपने स्लिपिंग लाइन लगानी है सेंटर में। तो ये आपकी स्लिपिंग लाइन है और उसके बाद आपने क्या लगानी है, स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पे आपकी स्टैंडिंग लाइन लगेगी। ये हमारा बन गया अ से अनार। तो ओ ओखली बनाने के लिए हमें एक और स्टैंडिंग लाइन लगानी पड़ेगी। और उसके बाद ऊपर हम स्लैंट लेकर जाएंगे। तो हम इसी से ही लेकर जाएंगे, जो पीछे वाली हमारी स्टैंडिंग लाइन है इससे हम ऊपर लेकर जाएंगे लाइन स्लैंट लाइक दिस। ये पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन है ना, तो इसी से ही हम ऊपर को लेकर जाएंगे इसे लाइक दिस। और इसे हम हल्का सा इसे यहाँ पे टर्न कर देंगे। ओके, तो ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन लाइक दिस। तो ये हमारा क्या बन गया, ओ से ओखली। तो आगे हमारा है ओ ओखली। सेम बनाना है पहले औरत में, आपने औरत राइट करना है। ओ ओखली की तरह सेम बनाएंगे। उसके बाद ये स्लैंट थी तो आपने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी लगानी है इसमें। एक और स्ट्रेट लाइन लगेगी आपकी। देखो, इसी से ही ऊपर लेकर जाना है आपने। इसी पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन से ऊपर ले जाकर आपने स्ट्रेट लाइन और इसको आपने टर्न करना है लाइक दिस। और ऊपर क्या लगानी है, एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन। तो ये हमारा क्या बन गया, औ से औरत। आगे है अंगूर। तो अंगूर पहले आपने अनार ही बनाना है। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपने ऊपर एक छोटी सी डॉट लगानी है लाइक दिस। जो पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन है ना आपकी, तो इस पर आपने एक डॉट लगानी है। तो ये क्या बन गया हमारा, अंग से अंगूर। तो आगे है आहा खाली। जो हमारा खाली होता है तो अनार बनाकर, तो इसमें आपने पीछे 2 डॉट लगानी है। तो इसमें सिर्फ पीछे 2 डॉट लगेंगी। तो ये हमारा क्या बन गया, आहा। तो हमारे स्वर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने भी क्ले यूज़ करके ही ऐसे एक्टिविटी घर पे अपने ट्राई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।